स्टूडेंट्स कैसे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन नसीम है। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 लाइसोसोम्स। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो लाइसोसोम है ये सेल ऑर्गेनेली है। हमारी ये सीरीज़ है सेल ऑर्गेनेलिस की, हम उसके ऊपर ये लेक्चर्स हैं वो दे रहे हैं। और हमारा जो आज का है टॉपिक वो है बेटा लाइसोसोम्स। बेटा जो ये लाइसोसोम होता है ये दो ग्रीक अल्फाज से मिलके बना होता है। एक होता है इसमें लाइसो और दूसरा होता है इसमें सोमा। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिट और सोमा का मतलब होता है बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से ऑब्जेक्ट आता है, मतलब हमारे सेल है, सेल के अंदर कोई फूड एंटर होना चाहता है, यानी कि या फिर कोई जर्म है वो इसके सेल के अंदर आएगा, तो एक्चुअली उसके लिए जो वर्किंग है वो किसने करनी है? लाइसोसोम ने। और ये उस बाहर से आने वाले फूड के पार्टिकल को, जर्म को और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को ये एक्चुअली क्या करेगा? ये बेटा उसको स्प्लिट करेगा। तो इस वजह से इसको जो डी डव है और इसके कोलीग्स हैं, इसकी टीम ने 1949 के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्कवर किया। और ये एक्चुअली इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो हमारे पास बाहर से आने वाला ऑब्जेक्ट है, फूड है, कोई जर्म है, उसको ये क्या करता है? तोड़ देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। एक्चुअली कहते हैं कि जनाब ये जो लाइसोसोम्स हैं इनके लिए डिफरेंट बुक्स में आपको इसके लिए एक और भी वर्ड मिलता है, दैट आर द टेररिस्ट ऑफ द सेल। दीज आर आल्सो कॉल्ड ब्लास्टिंग मटेरियल ऑफ द सेल, क्योंकि जैसे ही ये किसी चीज के साथ अटैच होते हैं ये उसको क्या करवा देते हैं? ब्लास्ट करवा देते हैं। तो इस रेफरेंस में इनको हम लोग ब्लास्टिंग मटेरियल ऑफ सेल्स का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटा बता रहा है कि जो ये लाइसोसोम्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे होते हैं? ये गोल्जी से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। गोल्जी भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, उससे ये ओरिजिनेट होते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कहते हैं कि जनाब जो ये लाइसोसोम्स हैं इनके पास एसिड फोस्फेटेजेस, इनके पास एसिड फोस्फेटेजेस एंजाइम्स होते हैं। इसके साथ साथ इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये एसिड फोस्फेटेजेस और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये बेटा एक्चुअली क्या करते हैं? वो जर्म को, वो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पे इसकी बेटा वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं जनाब दीज आर सिंथेसाइज्ड, लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सिंथेसाइज्ड होते हैं और फिर वहां पे बेटा ये कहां पे जाते हैं? गोल्जी तक जाते हैं। और गोल्जी में ये मॉडिफाई होते हैं और मॉडिफाई होने के बाद बेटा ये क्या होते हैं? बडीड ऑफ एज अ गोल्जी वेसिकल। अब ये प्रोसेस कैसे होता है मैं यहाँ पे आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। लेट्स सपोज दैट हम कहते हैं कि ये एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। अब ये यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पे जनाब ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के साथ ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो नेटवर्क है ये सारा एक्चुअली क्या है? ये न्यूक्लियस, और दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली इसके साथ साथ यहाँ पे करके क्या प्रेजेंट होते हैं जनाब? गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स हैं, अटैच होते हैं। और जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे दीज आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेट्स सपोज दैट हमारे पास सेल के अंदर बाहर से कोई फूड का पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है? सेल के अंदर एंटर होगा। तो आपको पता है सेल की मेम्ब्रेन है वो यहाँ से इन्वेजिनेट करेगी, ये पार्टिकल इनसाइड जाएगा और ये सेल के अंदर आ गया। जैसे ही ये सेल के अंदर आया है मैसेज न्यूक्लियस से जनरेट हुआ है और वो न्यूक्लियस से मैसेज किसके पास आया है? राइबोसोम्स के पास। और वो राइबोसोम्स किसके ऊपर प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। उसके बाद बेटा ये क्या होते हैं? यहाँ से बडीड ऑफ होते हैं, यहाँ तक आते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स है, इनको क्या करते हैं? मॉडिफाई करता है। इनको एक्चुअली इनकी डायरेक्शन बताता है। इनको डायरेक्शन बताता है जनाब कि यहाँ से आपने एंटर होना है और ये वाला कोई ऑब्जेक्ट है, ये फूड है या फिर कोई जर्म है जिसको आपने ब्लास्ट करवाना है, जिसको इन्होंने डाइजेस्ट करवाना होता है। तो जनाब यहाँ से फिर क्या होता है? मॉडिफाई होने के बाद ये यहाँ से क्या हो जाते हैं? रिलीज। ये यहाँ से क्या हो गए? रिलीज। अब जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे लिखा हुआ है इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं। यानी कि जो लाइसोसोम्स है ये प्राइमरी लाइसोसोम्स भी होते हैं,
इसके साथ साथ ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी होते हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब जैसे ही कोई बाहर का ऑब्जेक्ट इनसाइड आया, न्यूक्लियस से मैसेज जनरेट हुआ और ये कहाँ पे सिंथेसाइज्ड हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज्ड हो गए और वहां से गोल्जी ऑपरेटर से ये बर्डेड ऑफ हुए एज अ गोल्जी वेसिकल। ये इस हालत में इसको हम किसका नाम देते हैं बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। ये बेटा प्राइमरी लाइसोसोम ट्रेवल करेगा और ये जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ, उस फूड के साथ या जर्म के साथ। नाउ इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोगों ने बेटा अंडरस्टैंड कर लेना है कि प्राइमरी लाइसोसोम एक्चुअली क्या होता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट एंटर हुआ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी फॉर्मेशन हुई, गोल्जी से ये बर्डेड ऑफ हो गया, नाउ इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। एंड व्हेन इट विल अटैच्ड विद द foreign object, any foreign object that may be food, that may be any germ, when इसके साथ अटैच हो जाएगा उस वक्त हम इसको किसका नाम देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब इसकी फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शंस में सबसे पहले बता रहे हैं कि जनाब इसका जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम लोग किसका नाम देते हैं कि सेल है वो ईट करता है या सेल ड्रिंक करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एंटर होता है तो कहते हैं कि फैगोसाइटोसिस में ये क्या करता है, इंगल्फ करता है, खाता है, ठीक है, निगलता है किसको बेटा, फैगोसाइट को। अब ये फैगोसाइट यहाँ पे क्या है, हम ऊपर बात कर चुके हैं कि कोई भी फूड का पार्टिकल है या कोई भी जर्म है जो सेल के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है, ये उसको क्या कर लेगा, इंगल्फ, और इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें है एक्सोसाइटोसिस। अब वो कहते हैं कि ये जो एक्सोसाइटोसिस है इसमें होगा क्या, लेट्स सपोज दैट वो कहते हैं कि जनाब इसकी यहाँ पे प्रोसेसेस हुई, यहाँ पे ब्रेक डाउन होना, इंजाइम रिलीज हुए। इंजाइम कौन से रिलीज होंगे, एसिड फोस्फेटेसिस या हाइड्रोलिटिक इंजाइम, यहाँ से इनकी ब्रेक डाउन हुई। अब यहाँ से जितना यूजफुल प्रोडक्ट है वो तो सेल में जहां जहां पे भी जाना है एब्जॉर्ब हो जाएगा। बेटा जो वेस्ट होगा वो वेस्ट दोबारा से सेल से आउटसाइड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, एक्सोसाइटोसिस का नाम देते हैं। तो दूसरा इसका फंक्शन एक्सोसाइटोसिस का है। सम टाइम कहते हैं जनाब ये क्या करवाता है, ऑटोफैगी भी कराता है। अब ऑटोफैगी पहली बात है क्या, सेल को अपने सेल को ही खाना, सेल्फ ईटिंग, इसको हम नाम देते हैं ऑटोफैगी। और ये कब होता है, ड्यूरिंग अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। कहता है कि सब टाइम हमारे पास जो हालात होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जैसा कि स्टारवेशन चल रही है जी, बॉडी को फूड नहीं मिल रहा है, तो इस सूरत में क्या करता है ये जो लाइसोसोम है हमारी बॉडी के जो पुराने वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जैसा कि उनको ये क्या कर लेता है जनाब, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे तो हमने बात की है कि बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको ये डाइजेस्ट कर रहा है। इस सूरत में हम देख रहे हैं कि जैसा कि स्टारवेशन में ये अपने ही सेल के प्रोडक्ट्स हैं उनको ईट करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, ऑटोफैगी। लेकिन जनाब ये जो ऑटोफैगी है ये हमारे सेल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमारे सेल के जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं जो यूजलेस तकरीबन हो चुके होते हैं ये उनको क्लीन आउट करता है, जिसकी वजह से ये सेल की क्या करवा रहा होता है, रिसाइकलिंग करवा रहा होता है। इसके साथ साथ हमारा जो सेल है वो रीन्यूअल हो रहा होता है, रीन्यू कर रहा होता है, ठीक है जी। और जैसा कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला ने भी हमें एक मंथ दिया हुआ है रमज़ान का, उसमें हम फास्टिंग करते हैं, ठीक है ना, रोज़े रखते हैं, तो उसके दौरान में भी बॉडी में थोड़ी सी इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है जिससे क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वॉर्न आउट सेल्स हैं उनको ये क्या करते हैं बॉडी से डाइजेस्ट करके ख़त्म कर रहे होते हैं, फिनिश कर रहे होते हैं, ऑटोफैगी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनाब इसकी एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब कह रहे हैं कि सम टाइम्स होता क्या है जनाब, कुछ ह्यूमंस के अंदर बाय बर्थ ये एंजाइम्स एब्सेंट हो सकते हैं। तो जिन ह्यूमंस में या जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बाय बर्थ ये एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं तो वो बेटा क्या कॉज करते हैं जनाब, कॉन्जेनिटल डिजीज़ बनाते हैं। इनको हम बेटा स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात यहाँ पे है बेटा कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ का मतलब है ऐसी डिजीज़ जो बाय बर्थ होती हैं, यानी कि पैदाइश के साथ ही होती हैं, ये बाद में नहीं होती हैं, पहले से ही हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड एज congenital diseases and these congenital diseases may be due to mutations। अब म्यूटेशन बेटा डिफरेंट तरह के होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो वर्ड है ना म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब है चेंज। अब बेटा ये जो चेंज है ये क्रोमोसोम यानी कि डीएनए के पार्ट में भी हो सकता है
ये जीन के अंदर भी चेंज हो सकता है, और इसका जो बेटा चेंज है ना, ये डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। वो डिफरेंट रीजंस हैं, वो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम म्यूटेशंस के ऊपर एक टॉपिक करेंगे, उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि ये एक्चुअली ये कॉन्जेनिटल डिजीजेज हैं, ये होती क्यों है बेटा, म्यूटेशंस की वजह से हो जाती हैं। क्रोमोसोम्स का एडिशन हो जाना, डिलीशन हो जाना, डीएनए के सेगमेंट का वर्कआउट ना करना, जीन के अंदर चेंज आ जाना एक्सरेज की वजह से, और भी डिफरेंट तरह के म्यूटेंट्स हैं, हम उनके बारे में फिर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जनाब बता रहा है कि इसमें हमने बात किया कि अगर एब्सेंस होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम तो ये कॉन्जेनिटल डिजीजेस कॉज करते हैं। दो टाइप की कॉन्जेनिटल डिजीजेस यहाँ पे डिस्कस की गई हुई हैं। एक है बेटा इसमें ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। जो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है, इसमें एक्चुअली पहले सुन लें नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली होता यह है कि जनाब हमारा जो ग्लाइकोजिन है, ग्लाइकोजिन किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, जैसे ही हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। ग्लाइकोजिन है क्या? ग्लाइकोजिन इट इज़ एनिमल स्टार्च, यानी कि स्टोरेज प्रोडक्ट है, और ये हमारे लीवर और दूसरे मसल्स हैं उनके अंदर स्टोर्ड होता है। तो नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोजिन किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में इसमें होता क्या है बेटा, ड्यू टू म्यूटेशन दैट ग्लाइकोजिन एक्चुअली नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है, क्योंकि इस ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए लाइसोसोमल एंजाइम रिक्वायर होता है, और वो कौन सा है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। अब इनमें जो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है, इसमें बेटा ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, ये बेटा एब्सेंट होता है, ये इनमें प्रेजेंट नहीं होता, जिससे होगा क्या कि जो ग्लाइकोजिन है दैट विल स्टोर्ड इन मसल्स और लिवर, या मसल्स और लिवर में बेटा क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की कहता है बेतहाशा डिजीजेस हैं जो कि इन एंजाइम्स के एब्सेंस की वजह से हो सकती हैं, और हमारी बुक में बेटा 20 के करीब इस तरह के डिजीजेस हैं, उनका तज़किरा किया गया हुआ है। एक और डिजीज है जनाब, वो है हमारे पास टे-सच डिजीज। टे-सच डिजीज एक्चुअली बेटा इसमें क्या होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, कि हमारे पास जो लिपिड्स हैं उनमें बेटा जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। अगेन इसका रीजन क्या है बेटा, एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम एब्सेंट होगा, जिससे होगा क्या, होगा ये जनाब हमारे के जो ब्रेन के सेल्स हैं, ठीक है, उनमें लिपिड अकोमुलेट कर जाएगा, उनमें लिपिड जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ब्रेन के सेल्स में एक हद से ज़्यादा लिपिड जमा होना शुरू होगा तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, मतलब मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं वो इफेक्ट कर जाएंगी, और जैसे ये मेंटल एबिलिटीज़ इफेक्ट करेंगी उससे बेटा डायरेक्टली तौर पे क्या होगा, उससे मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी और अल्टीमेटली तौर पे डेथ भी हो सकती है। तो ये था जनाब हमारे पास एक लाइसोसोम। हम इसको अगर समराइज करें तो ये है जनाब, द ब्लास्टिंग मटेरियल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज लाइसोसोम। और बेटा ये एक्चुअली होता क्या है, सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, मॉडिफाई होता है कहाँ पे जाके, गोल्जी पे, और बडेड ऑफ होता है एज अ गोल्जी वेसिकल। उस वक्त हम इसे प्राइमरी का नाम देते हैं। जब ये बेटा बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ